औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है थॉमस कैलकुलस एक्सरसाइज 8.3। अगर आप थॉमस कैलकुलस का 11th एडिशन पढ़ते हैं तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, और इसके साथ साथ अगर आप कोई और एडिशन पढ़ रहे हैं फिर भी मेरा चैनल आपके लिए हेल्पफुल है, क्योंकि थॉमस कैलकुलस 11th एडिशन के अलावा इसके जो बाकी जो एडिशन है 12, 13, 14, 15 उसमें सिर्फ एक्सरसाइज और चैप्टर थोड़े आगे पीछे हैं, बाकी अंदर का मवाद और मटेरियल बिल्कुल सेम है। तो ये हम थॉमस कैलकुलस एक्सरसाइज 8.3 को सॉल्व कर रहे हैं और उसका क्वेश्चन नंबर 14 है। और इससे पहले वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन आपको मेरे इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम थॉमस कैलकुलस की एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 14 और इसके ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली हमें करना क्या है कि हमारे पास ये एक इंटीग्रल गिवन है, लिमिट है 1/2 से 1y + 4 डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर प्लस वाई डी वाई के। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि पार्शियल फ्रैक्शन को यूज़ करके इस इंटीग्रल में y + 4 डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर प्लस वाई इस फंक्शन को यानी कि डी वाई और इस इंटीग्रल को छोड़कर ये जो फंक्शन है इस फंक्शन की पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद इसका जो आंसर आ जाए उस आंसर को इस इंटीग्रल के अंदर पुट करेंगे और इसे सिंप्लीफाई करेंगे। जब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। तो स्टेप बाय स्टेप इसे हम सॉल्व करते हैं। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर कंसीडर कि ये जो हमारे पास फंक्शन है गिवन है y + 4 डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर प्लस वाई, इसे मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर अपनी आसानी के लिए कि y + 4 डिवाइडेड बाई, इसमें से मैं एक y को कॉमन निकाल लेता हूँ। जब मैं एक y को कॉमन निकालूंगा तो अंदर मेरे पास y + 1 रह जाएगा। ठीक हो गया। इसे सिंप्लीफाई करें पार्शियल फ्रैक्शन के रूल के मुताबिक के सबसे पहले a के बटे के नीचे फर्स्ट वैल्यू लिखी जाती है y, फिर दरमियान में प्लस का साइन लगाते हैं b और इसके बटे के नीचे हम सेकंड वैल्यू लिखते हैं y + 1। इसे आपने इक्वेशन नंबर 1 का नाम देना है। अब पार्शियल फ्रैक्शन के रूल के मुताबिक सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि y × y + 1 से इस होल इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करना होता है। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका क्या आंसर आएगा, जब y ये जो बटे के नीचे वैल्यू लिखी हुई है y × y + 1 से इस होल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने के बाद जो फंक्शन हमारे पास बनेगा वो लिखें, वो है y + 4, क्योंकि इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इज़ इक्वल टू। अब a को वैसे लिखें। ठीक हो गया। इस y से ये y कैंसिल आउट हो जाएगा तो y + 1 रह जाएगा, वो लिखें y + 1 प्लस b। ठीक हो गया। इंटू y + 1 से ये y + 1 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये y बचेगा तो इसे इस y को लिखें। अब इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दें। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट टाइम हमें क्या करना होता है कि इन दो वैल्यू को 0 के इक्वल पुट करके इनका जो आंसर आता है उसे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करके a और b की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि पुट y = 0 इन इक्वेशन 2 में आपने y की जगह 0 पुट कर देना इस इक्वेशन में। तो मैं पुट करता हूँ y की जगह जब 0 रखेंगे तो ये बनेगा 4 इंटू इस y की जगह जब 0 रखेंगे तो a × 1, इसकी जगह जब 0 रखेंगे तो b ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू बनेगी 4 के। ठीक हो गया। यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू 4 के इक्वल आएगी। इसी तरह y + 1 को 0 के इक्वल पुट करें तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि पुट y + 1 = 0 से, तो यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास -1 के निकलती है और y की वैल्यू -1 इस इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो पुट इन इक्वेशन 2 में y की वैल्यू -1 को पुट कर दें तो ये बनेगा हमारे पास -1 + 4 = a की जगह y की जगह जब -1 रखेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगी, a ख़त्म हो जाएगा तो ये हमारे पास -b रह जाएगा। ठीक हो गया, क्योंकि y की जगह हमने -1 पुट कर दिया है। इसे सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा हमारे पास यहाँ से +3। ठीक हो गया, = -b के। तो यहाँ से क्या बनेगा, b की वैल्यू हमारे पास -3 के इक्वल आएगी। ठीक हो गया। तो b की वैल्यू फाइनली हमने a और b की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। अब a और b की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें। जब इक्वेशन नंबर 1 में a और b की वैल्यू को पुट करेंगे तो y + 4 डिवाइडेड बाई इस y को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो बनेगा y² प्लस y = इस a की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है 4 डिवाइडेड बाई इस y को वैसे लिखा रहने दें। ठीक हो गया। आगे हमारे पास प्लस का साइन है, b की वैल्यू -3 है तो -3 डिवाइडेड बाई y + 1। पार्शियल फ्रैक्शन की बेस पर हमने इसकी इस वैल्यू को निकाल लिया। अब इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करें और इसके इंटीग्रल की वैल्यू को फाइंड आउट करें। तो मैं यहाँ पर पुट करता हूँ। देखें ये हमारे पास लिमिट गिवन है
1/2 से 1 लिमिट गिवन है y+4 डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर प्लस वाई, इसका ये आंसर है, इस इक्वेशन में पुट करें तो ये बनेगा 4 डिवाइडेड बाई वाई माइनस, और ये हमारे पास 3 डिवाइडेड बाई वाई प्लस 1, 3 डिवाइडेड बाई वाई प्लस 1, और इस डी वाई को वैसे लिखा रहने दें, तो ये डी वाई मैंने लिख लिया। ठीक हो गया, इसे सिंप्लीफाई करें। अब देखिए इस इंटीग्रेशन को हर एक के साथ अलग अलग फाइंड आउट करें। 4 कांस्टेंट वैल्यू है, इसे बाहर निकालें, इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे 1/1/2 से 1 तक, और ये हमारे पास 1 और रह जाएगा ऊपर y डिवाइडेड बाई डी वाई। इसकी इंटीग्रेशन अलग से फाइंड आउट करें, फिर माइनस का साइन है, -3 कांस्टेंट है, इसे बाहर निकालें, लिमिट 1/2 से 1 तक गिवन है। ठीक हो गया, और ये ऊपर हमारे पास 1 रह जाएगा डिवाइडेड बाई वाई प्लस 1, और ये हमारे पास डी वाई के। इसको सॉल्व करें, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब देखें ये 4 कांस्टेंट वैल्यू, इसीलिए इसे मैं वैसे लिख देता हूँ। अब जब नीचे फंक्शन हो और ऊपर उसका डेरिवेटिव हो, तो नीचे जो फंक्शन लिखा है वो नेचुरल लॉग लिखकर फंक्शन लिखा जाता है, तो नेचुरल लॉग इनटू फंक्शन लिखे y। ठीक हो गया, और ये माइनस, अब देखें इसकी लिमिट हमारे पास गिवन है 1/2 से 1 तक। ठीक हो गया, उसके बाद ये हमारे पास -3 है, नीचे फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो हमें क्या करना होगा, नेचुरल लॉग लिखकर फंक्शन लिखते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि नेचुरल लॉग इनटू फंक्शन y प्लस 1। ठीक हो गया, और ये लिमिट गिवन है हमारे पास 1/2 से 1 तक, और ये प्लस सी लिखें, ये कोई एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है हमारे पास। ठीक हो गया, इसे सिंप्लीफाई करें। अब जस्ट लिमिट की वैल्यू को आपने पुट करना है, उसे सिंप्लीफाई करना है। अब देखें ये हमारे पास गिवन है 4 नेचुरल लॉग। ठीक हो गया, ऊपर की लिमिट को हम पुट करेंगे, ऊपर लिमिट 1 है माइनस, फिर नेचुरल लॉग y की जगह 1/2 पुट करें, इसे से -3 को वैसे लिखें, फर्स्ट अपर लिमिट पुट करें। ठीक हो गया, नेचुरल लॉग इनटू 1 प्लस 1। ठीक हो गया, दरमियान में माइनस का साइन, और ये नेचुरल लॉग इनटू y की जगह हमने 1/2 पुट करना है, प्लस के साइन को वैसे लिखें, और ये प्लस सी। हमने क्या किया है कि सबसे पहले हमने अपर लिमिट को पुट किया है, अपर लिमिट पुट करने के बाद फिर दरमियान में माइनस का साइन लगाया, फिर लोअर लिमिट पुट की, -3 को वैसे लिखा, नेचुरल लॉग को वैसे लिखा, y की जगह सबसे पहले अपर लिमिट 1 पुट कर दी, इस 1 को वैसे लिखा, फिर माइनस लिखा लोअर लिमिट के लिए, फिर नेचुरल लॉग 1 y की जगह 1/2 पुट कर गया, और प्लस के साइन को मैंने वैसे ही लिख दिया 1। तो इसे सॉल्व करें। अब देखें ये हमारे पास गिवन है 4 नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस 4 को वैसे लिखें, नेचुरल लॉग इनटू 1/2। ठीक हो गया, -3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो 3 नेचुरल लॉग ऑफ 2। ठीक हो गया, माइनस और माइनस पॉजिटिव हो जाएंगे, 3 नेचुरल लॉग। अब देखिए 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 + 1 3 डिवाइडेड बाई 2 बन जाएगा। ठीक हो गया, प्लस सी को वैसे लिखें और इसे सिंप्लीफाई करें। अब देखें नेचुरल लॉग 1 0 के इक्वल होता है, तो ये होल टर्म 0 हो जाएगी। यहाँ पर माइनस लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि लॉग के साथ अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू है तो वो लॉग के वेरिएबल की पावर बनता है। यहाँ पर वेरिएबल तो नहीं है, यहाँ पर भी तो कांस्टेंट वैल्यू है, इसका मतलब ये कांस्टेंट वैल्यू की पावर बनेगा। तो नेचुरल लॉग इनटू 1/2 की पावर 4, मैं इसे लिख सकता हूँ लॉग की प्रॉपर्टी के मुताबिक। अभी इस माइनस, अब देखिए ये हमारे पास माइनस है, इसे मैं लिख सकता हूँ पॉजिटिव नेचुरल लॉग 2 की पावर -3। ठीक हो गया, और ये प्लस के साइन को वैसे लिखें, फिर इसके लॉग के साथ जो कोफिशिएंट है उसे पावर बनाएं, तो मैं इसे लिख सकता हूँ नेचुरल लॉग इनटू 3/2 की पावर 3 और ये प्लस सी। इसे सिंप्लीफाई करें अब, तो देखें इस वाले फंक्शन को मैं पहले लिख लेता हूँ। तो ये हमारे पास गिवन है नेचुरल लॉग, अब इसे मैं लिख सकता हूँ 1/2 की पावर 3। ठीक हो गया, और ये प्लस गिवन है हमारे पास नेचुरल लॉग, ठीक हो गया, इंटू 3/2 की पावर 3 है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 डिवाइडेड बाई 8। ठीक हो गया, अब ये वाला फंक्शन जो मैंने लिखना है माइनस नेचुरल लॉग 1 की पावर 4 हो तो 1 ही होता है, डिवाइडेड बाई 2 की पावर 4 का मतलब 8 होता है, तो वो हमने लिख लिया। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो अब देखें ये से मैं लिख सकता हूँ नेचुरल लॉग 1 डिवाइडेड बाई 8। ठीक हो गया, प्लस नेचुरल लॉग गिवन है हमारे पास 27 डिवाइडेड बाई 8। ठीक हो गया, और ये हमारे पास माइनस नेचुरल लॉग 1 डिवाइडेड बाई 8 के। अब यहाँ पर अगेन नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी लगाएं कि अब देखें तो अब देखिए यहाँ पर चाहें तो शो भी करवा सकते हैं कि लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि अगर हमारे पास लॉग ए है प्लस लॉग बी है
तो उसकी प्रॉपर्टी के मुताबिक अगर प्लस का साइन है तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर यहाँ पर माइनस का साइन होता तो नेचुरल लॉग ए माइनस अगर नेचुरल लॉग बी होता है तो मैं इसे लिख सकता हूँ नेचुरल लॉग ए डिवाइडेड बाई बी के, यानी कि माइनस में डिवाइड करते हैं और प्लस के साइन में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक हो गया। तो इसी तरह ये रूल यहाँ पर भी यूज़ करें तो इसे मैं लिख सकता हूँ नेचुरल लॉग 1/8 मल्टीप्लाई बाई 27/8 होल डिवाइडेड बाई ये फंक्शन 1/8, यानी कि मैंने लॉग की ये दोनों प्रॉपर्टी बिल्कुल एक साथ अप्लाई कर दिया है। तो इसे सॉल्व करें अब, तो देखिए इसे मैं लिख सकता हूँ गिवन है हमारे पास नेचुरल लॉग 27 डिवाइडेड बाई 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64, और ये हमारे पास बटे का हमारे पास 1/8 लिखा हुआ है। 1/8 को मैं लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइडेड बाई 1 के, क्योंकि इस बटे के बटे को ऊपर लिखा जाता है। अब देखिए ये हमारे पास 8 है और ये हमारे पास 64 है, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास 32 और ये हमारे पास 4 और ये 2 16 और ये 4 और ये 1। तो इसका मतलब है इसे सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो नेचुरल लॉग 27 डिवाइडेड बाई 4 के इक्वल आएगा। ठीक हो गया। तो इसी तरह अब हम क्वेश्चन नंबर 15 को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 14 था। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 15 को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। इस तरह देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है कि इंटीग्रेशन में गिवन है डी टी डिवाइडेड बाई टी की पावर 3 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस dt और इस इंटीग्रल को छोड़कर बाकी जो बचेगा उसको पार्शियल फ्रैक्शन की बेस पर सॉल्व करेंगे। ठीक हो गया। तो ऊपर हमारे पास 1 रह जाएगा डिवाइडेड बाई इन पूरे फंक्शन में से मैंने t को कॉमन निकाल लिया, अंदर हमारे पास टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2 रह जाएगा। फिर इसके मैंने फैक्टर बनाया, फैक्टर बनाने के बाद मेरे पास इसका ये आंसर आया। अब पार्शियल फ्रैक्शन बाई पार्शियल फ्रैक्शन की बेस पर मैंने इसे इस तरह लिख दिया कि a के नीचे फर्स्ट वैल्यू प्लस b और उसके नीचे t-1 प्लस c और उसके नीचे t+2। अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। हमने क्या करना है कि होल इक्वेशन को t इंटू t-1 इंटू t+2 से होल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बनेगी। ठीक हो गया। सबसे पहले t को 0 पुट करेंगे और उसे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। यहाँ पर जब t की जगह 0 पुट करेंगे तो b की टर्म खत्म हो जाएगी। यहाँ पर जब t की जगह 0 पुट करेंगे तो c टर्म भी खत्म हो जाएगी। यहाँ पर हमारे पास a का ही आंसर आएगा, तो वो हमारे पास a का आंसर -1/2 के इक्वल आया। इसी तरह अब नेक्स्ट वैल्यू t-1 को 0 के इक्वल पुट किया तो t की वैल्यू 1 आई। अब इस t की वैल्यू 1 को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। अब जहाँ पर t की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो ये टर्म 0 के इक्वल हो जाएगी। t की जगह जब 1 पुट करेंगे यहाँ पर तो a की टर्म भी 0 के इक्वल आ जाएगी। बस इसी का आंसर आएगा b का, तो b की वैल्यू हमारे पास 1/3 के इक्वल आएगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट वैल्यू t+2 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो t की वैल्यू -2 के इक्वल आएगी। इसे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो जब t की जगह -2 पुट करेंगे इस इक्वेशन नंबर 2 में, जब t की जगह -2 पुट करूँगा तो ये टर्म भी 0 के इक्वल हो जाएगी a की टर्म, और b की टर्म भी 0 के इक्वल आएगी। सिर्फ c का आंसर आएगा वो 1/6 के इक्वल आएगा। ठीक हो गया। अब इस a b और c की वैल्यूज़ को अब इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा। ठीक हो गया। तो हमने क्या करना है कि इस होल इक्वेशन को इंटीग्रेट करना है, तो मैं यहाँ पर इंटीग्रेट का साइन लिखता हूँ विद रिस्पेक्ट टू dt। तो इसी इक्वेशन को भी इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू dt, क्योंकि हमने इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। तो अब इसे मैं लिख सकता हूँ, ऊपर dt को लिख सकता हूँ डिवाइड बाई t इंटू t-1 t+2। अब इस फंक्शन को यानी कि इसकी जगह मैं ये चीज़ लिख सकता हूँ। तो आप ये चीज़ लिखें तो गिवन है हमारे पास यानी कि t इंटू टी स्क्वायर प्लस t और ये हमारे पास -2 के इक्वल आएगा इज़ इक्वल टू। अब जो चीज़ कांस्टेंट है उसे बाहर निकालें, -1 डिवाइडेड बाई 2 कांस्टेंट वैल्यू है, ऊपर हमारे पास 1/t dt रह जाएगा। ठीक हो गया। और ये +1 डिवाइडेड बाई 3 को कांस्टेंट बाहर निकालें, 1/t -1 dt प्लस 1/6 को कांस्टेंट निकालें, अंदर हमारे पास ऊपर 1 रह जाएगा डिवाइडेड बाई t+2। मीन के हर एक की इंटीग्रेशन आपने अलग से ले लेनी है। ठीक हो गया। तो इसे सॉल्व करें, -1 डिवाइडेड बाई 2 नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव नेचुरल लॉग लेकर फंक्शन लिखें, +1 डिवाइडेड बाई 3 नेचुरल लॉग यहाँ पर भी फंक्शन t-1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 नेचुरल लॉग इंटू t+2 और ये प्लस c। जी तो ये हमारे पास इसका आंसर है। यहाँ तक भी आंसर इसका ठीक है। अगर आप इसे मज़ीद सिंपलीफाई करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक हो गया जी। तो इसी तरह देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है कि x+3 डिवाइडेड बाई 2x की पावर 3 माइनस 8x इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू dx। सबसे पहले हमें क्या करना है कि इस dx और इस इंटीग्रल को छोड़कर इसके अंदर वाले हिस्से की पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन के लिए मैंने कंसीडर किया इसके अंदर वाले हिस्से को, यहाँ से 2x को कॉमन लिया है
2x को कॉमन निकालने के बाद ये x स्क्वायर है और माइनस ये 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो इसे मैंने लिख दिया x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, ताकि मैं पार्शियल फ्रैक्शन की कंप्लीट फॉर्म में चला जाऊँ। तो a डिवाइडेड बाई 2x प्लस b लिखा, उसके नीचे सेकंड वैल्यू, प्लस c लिखा, उसके नीचे थर्ड वैल्यू, और इसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया हुआ है। तो इसी तरह अब हमें क्या करना है कि होल इक्वेशन को 2x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस टर्म से ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी खुद, तो x प्लस 3 रह जाएगा इंटू a, 2x से ये 2x कैंसिल आउट होगा, तो ये लिखेंगे x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 और लिखा हुआ है, प्लस b टर्म को वैसे लिख दिया। अब x माइनस 2 से ये x माइनस 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2x इंटू एक्स प्लस 2 रह जाएगा, तो वो ये लिखा हुआ है, प्लस c को वैसे लिख दिया। x प्लस 2 से ये x प्लस 2 कैंसिल आउट होगा, बाकी ये लिखेंगे 2x इंटू एक्स माइनस 2, वो ये लिखा हुआ है। अब इसे मैंने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया है, ठीक हो गया। अब हमें क्या करना है कि स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट a के नीचे जो वैल्यू लिखी हुई है उसे 0 के इक्वल पुट करेंगे, फिर b के नीचे जो वैल्यू लिखी हुई है उसे 0 के इक्वल पुट करेंगे, फिर c के नीचे जो वैल्यू लिखी हुई है उसे 0 के इक्वल पुट करेंगे इसी इक्वेशन नंबर 2 में। सबसे पहले a के नीचे जो वैल्यू लिखी हुई है उसे 2 के इक्वल 0 के इक्वल पुट करते हैं, तो यहाँ से x की वैल्यू 0 निकलती है, इसी इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, मीन कि इसी इक्वेशन में हमें पुट करना है। अब देखें x की वैल्यू जब इस इक्वेशन में मैं पुट करूँगा 0, तो ये b की टर्म ख़त्म हो जाएगी यहाँ से, और जब x की वैल्यू यहाँ पर पुट करूँगा तो c टर्म भी ख़त्म हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ a टर्म की वैल्यू ही हमें फाइंड हो जाएगी। तो x की जगह जब 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 3 को वैसे लिख दिया इंटू a, x की जगह 0 तो ये माइनस 2 बन जाएगा, x की जगह 0 तो ये हमें पॉजिटिव 2 बन जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो a की वैल्यू माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4 के इक्वल आएगी, ठीक हो गया। इसी तरह फिर नेक्स्ट वैल्यू b के नीचे है x माइनस 2, इसे 0 के इक्वल पुट कर दिया, x की वैल्यू 2 के इक्वल आई, इसी इक्वेशन नंबर 2 में मैंने पुट कर दिया। अब जहाँ भी देखें x की जगह जब यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो a की टर्म खत्म हो जाएगी, और यहाँ पर जब x की जगह 2 पुट करेंगे तो c की टर्म भी खत्म हो जाएगी, ये होल टर्म a और c टर्म 0 के इक्वल आएगी, सिर्फ और सिर्फ b का ही आंसर आएगा। तो यहाँ से जब इसकी जगह x की जगह 2 पुट कर दिया, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 और 16 हमें हासिल होगा, ठीक हो गया b की वैल्यू। इसी तरह अब x प्लस 2 को 0 के इक्वल पुट कर दिया, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू माइनस 2, इस x की वैल्यू माइनस 2 को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 2 में x की जगह माइनस 2 पुट करेंगे, माइनस 2 ये b की टर्म 0, x की जगह माइनस 2 तो ये a की टर्म भी 0, सिर्फ और सिर्फ c टर्म का आंसर आएगा, वो आएगा हमारे पास 1/16 के इक्वल आएगा, ठीक हो गया। अब इस a b और c की वैल्यू को उठाकर इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया तो हमारे पास ये आंसर आया है, ठीक हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रेट करने के लिए इंटीग्रल का साइन लिखें दोनों तरफ, तो मैं लिखता हूँ इंटीग्रल x प्लस 3 इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू dx, 2x को मैं वैसे लिख देता हूँ, ठीक हो गया, इनटू इस x माइनस 2 और x प्लस 2 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 4 बनेगा, और इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू dx, तो उसे वैसे ही लिख दें। अब देखें यहाँ पर भी माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4 कांस्टेंट वैल्यू है, इसीलिए इसे बाहर निकालें, 2 4 8 होता है, तो माइनस 3 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 1/x, इसे इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू dx, और जो कांस्टेंट वैल्यू है उसे बाहर निकालते जाएँ, प्लस 5 डिवाइडेड बाई 16 इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 dx, प्लस 1/16 कांस्टेंट वैल्यू है, इसे बाहर निकालें 1/x प्लस 2, और इसको इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू dx। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि जब ऊपर फंक्शन हो और नीचे उसका डेरिवेटिव हो, x का डेरिवेटिव 1 के इक्वल होता है, नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव नेचुरल लॉग लिखकर फंक्शन लिखें, प्लस 5/16 नेचुरल लॉग लिखकर फंक्शन लिखें इंटू x माइनस 2, मीन के नीचे फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव है, उसके बाद प्लस 1/16 नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव तो x प्लस 2 लिखें, और ये प्लस c यानी कांस्टेंट है, इसे सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखें जो प्लस का साइन है मैं ये लॉग की प्रॉपर्टी लगा देता हूँ। अब देखें यहाँ पर भी हमारे पास 1/16 है, यहाँ पर भी हमारे पास 1/16 है, फ़र्क सिर्फ यहाँ 5 का है, तो मैं 1/16 को कॉमन निकाल लेता हूँ, अंदर हमारे पास रह जाएगा 5 नेचुरल लॉग इंटू एक्स माइनस 2, प्लस 1/16 को कॉमन निकाल लिया तो नेचुरल लॉग इंटू एक्स प्लस 2 के इक्वल आएगा। अब इस वाले माइनस को मैं बाद में लिख देता हूँ कि ये देखें ये हमारे पास गिवन है -3 डिवाइडेड बाई 8, -3 डिवाइडेड बाई 8 नेचुरल लॉग ऑफ। आगे बढ़ते हुए अब देखें ये हमारे पास 1/16 है, इसे मैं वैसे लिख देता हूँ इंटू 5 को मैं इस वेरिएबल की पावर बना दूंगा, 5 इंटू एक्स माइनस 2 की पावर ये हमारे पास 5 बनेगा, प्लस नेचुरल लॉग इंटू एक्स प्लस 2 के तरह ये माइनस है, इसे मैं लिख सकता हूँ नेचुरल लॉग x की पावर 3/8, मीन के लॉग के साथ जो कोफिशिएंट है वो लॉग के वेरिएबल की पावर बनता है। तो इसी तरह इसे सॉल्व करें, मज़ीद इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 1/16। अब यहाँ पर भी लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे, अगर प्लस का साइन है तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 2 की पावर 5
इंटू एक्स प्लस 2 के, अब यहाँ पर माइनस का साइन है तो ये होल इक्वेशन डिवाइड हो एक्स की पावर 3/8 और ये प्लस सी जी। तो ये हमारे पास इस इंटीग्रेशन का आंसर है। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, हमने पार्शियल फ्रैक्शन की बेस पर इंटीग्रेट किया है। जो हमें जो फंक्शन गिवन था उसमें से डी एक्स और इस इंटीग्रल को छोड़कर इसके अंदर वाले हिस्से को कंसीडर किया, इसे सिंप्लीफाई किया, पार्शियल फ्रैक्शन की बेस पर ले आए और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। इस होल इक्वेशन को 2x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 से मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया तो इक्वेशन नंबर 2 आई। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप ए के नीचे जो वैल्यू है उसे 0 के इक्वल पुट करेंगे, फिर इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो ए की वैल्यू आएगी। नेक्स्ट बी के नीचे जो वैल्यू है उसे 0 के इक्वल पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू 2 के इक्वल आएगी, उसे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो बी की वैल्यू 5 और 16 हासिल होगी। इसी तरह एक्स प्लस 2 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो सी की वैल्यू 1/16 के इक्वल आएगी। इस ए बी और सी की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो ये इक्वेशन आएगी। दोनों तरफ इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स और सिंपल इंटीग्रेशन के बाद हमारे पास इसका ये आंसर आता है। ठीक हो गया।